हेलो दोस्तों, मैं अमित और आप सभी का स्वागत है स्टडी विद अमित चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ का प्रश्नावली 3.6 को स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आज की क्लास का हमारा जो पहला प्रश्न है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। तो ये हमारे समीकरण दिए हुए हैं, इन्हें हमें रैखिक समीकरण के युग्म के रूप में बदलकर हल करना है। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 1/2x प्लस का 1/3y बराबर 2 दिया हुआ है, और दूसरा समीकरण है 1/3x प्लस का 1/2y बराबर 13/6 दिया हुआ है। तो इसको हमें कैसे हल करना है? सबसे पहले हम मान लेंगे हमें क्या रैखिक समीकरण में बदलना है। तो सबसे पहले मानेंगे कि 1/x को हम मान लेते हैं a, यानी 1/x जहां पर लिखा है उसे हम लिख सकते हैं a, और क्या लिखा है हमारे पास 1/y। तो 1/y जहां पर लिखा है उसको हम लिखेंगे b, हमने मान लिया है। तो अब आते हैं समीकरण एक में। समीकरण एक में 1/x की जगह पे हम लिख सकते हैं a, यानी यहाँ पर हो जाएगा 2a, लगाएंगे प्लस का चिन्ह, और 1/3y है, 1/y की जगह पे लिख सकते हैं b, तो यहाँ पर हो जाएगा 3b लिखेंगे, और बराबर 2 लिखा है 2 लिख देंगे। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसी प्रकार समीकरण 2 जो हमारा उसको भी इसी प्रकार लिखेंगे। तो 1/3x यानी 1/x की जगह पे a लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3a, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 1/y की जगह पे हम लिख सकते हैं b, तो यहाँ पर लिखेंगे 2b लिखेंगे, और बराबर हमारा लिखा है 13/6, तो लिखेंगे 13/6। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखो, आप इसको विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि या फिर किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से करेंगे, आसान होगा। तो चलिए इसमें अब एक किसी चर को हम बराबर कर लेते हैं ताकि उसको घटाने पर उसका मान 0 आ जाए। तो इसमें देखो, अगर हम इसमें इस समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दें और समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दें, तो जो a का मान होगा दोनों में बराबर हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं। समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6a हो जाएगा, प्लस का 3 तरह का 9a हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा। हो गया। अब समीकरण 2 में 2 से गुणा करो, इसमें हो करोगे 2 तिहाई 6 हो जाएगा, प्लस का 2 दूनी 4 b हो जाएगा, यहाँ पर b है, 2 दूनी 4b, यहाँ 4b लिखोगे, और इसका गुणा जब 2 से करोगे तो 2 से गुणा करोगे 2 तिहाई 6, ये कट जाएगा, यानी 13 हो जाएगा 3। तो अब ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया, और ये समीकरण नंबर 4 हो गया। ठीक है, ये समीकरण हो गए। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 से समीकरण 3 से समीकरण 3 से समीकरण 4 को क्या करेंगे, घटाने पर। तो जब घटाएंगे तो देख सकते हो यहाँ पर घटेगा, यहाँ पर घटेगा, और यहाँ पर घटेगा, तो 6a तो पूरा खत्म हो जाएगा। अब 9b में अगर माइनस के 4 भी आप निकाल देते हो तो यहाँ पर बचेगा 5b बचेगा ना। और यहाँ पर देखो माइनस का है 13/3 है ना यहाँ पर, और प्लस का है 6। अगर इसको आप बराबर करोगे तो ये लासा हो जाएगा 3, और ये माइनस का 13, और इसके नीचे 1 है। अगर लासा अगर हर बराबर करोगे 3 यहाँ पर होगा, 3 ऊपर भी होगा, यानी हो जाएगा 36/18। तो अगर आप करोगे तो प्लस का 5/3 बचेगा, यानी क्या बचेगा, 5/3 बचेगा। इसको मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं, ऐसे मैंने रफ के लिए कर दिया। ठीक है, 5/3 बचा। अब देखो ऊपर आ जाओ, 5/3 यानी कि अगर हम b लिखें और इस 5/3 को ऐसे लिखने दे, रहने दें, और ये इधर गुणा में था उधर जाएगा तो बटे में आ जाएगा, यानी कि 1/5, और 5 से 5 कट जाएगा, यानी b का जो मान आया है वो हमारे पास 1/3 आ गया। लेकिन हमने b को माना क्या था, b को हमने माना था क्या, 1/y, यानी b की जगह पे रखेंगे 1/y बराबर 1/3, ये लिखेंगे। अब देखो तिर्यक गुणा करोगे तो आपके पास जो y का मान होगा वो 3 हो जाएगा। y का मान कितना आ गया, y का मान 3 आ गया। अब जो सबसे पहले अभी इसका यूज, ये y का मान हमने निकाल लिया है, लेकिन अभी जब a का मान निकालेंगे तो इसका b का यूज करेंगे, यानी जो b का मान है, b का मान समीकरण इसमें रखेंगे, 3 में रखेंगे। समीकरण 3 कौन सा है, समीकरण 3 ये हमारे पास ही है, चाहे इस 3 में रख दो चाहे इस या 1 में रख दो, लेकिन हमने 3 में रख देते हैं क्योंकि हमने इसको गुणा करके नया बनाया था ना। तो इस पर रखेंगे तो ये हमारा 6a है, और प्लस का 9b, b की जगह पे रखेंगे, क्या रखेंगे, 1/3 b की जगह पे, और बराबर हमारा कितना है, 6 है। तो काटेंगे 3 तरफ का 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 6a है, और प्लस का यहाँ पर 3, और यहाँ पर 6, तो यहाँ पर 6a है,
और ये 3 उधर चला जाएगा तो आप घटाओगे प्लस में उतर जाएगा माइनस में, तो 6 में से जब घट जाएगा तो आपका बचेगा 3। अब जब इससे काटोगे तो ए बराबर जो आपका मान आएगा 3/6 आएगा, यानी कि 1/2 कितना आएगा 1/2, यानी ए का जो मान आया 1/2 आया। अब इस ए को हमने क्या माना था, ए को माना था 1/x की जगह पे हमने ए रखा था, यानी जो ए का है देखो ये हमारा ए का मान आया है, लेकिन हमें मान किसका चाहिए 1/x का, तो हमने ए को क्या माना था 1/x, इसलिए लिख सकते हैं ए की जगह पे 1/x लिख सकते हैं। तो इस 1/x का जो मान आया है 1/2 आया है, हमने ए की जगह पे रखा है 1/x क्योंकि हमने 1/x को ए माना था, समझ में आया। उसके बाद इसका तिर्यक गुणा करो, तिर्यक गुणा करोगे तो x का जो मान आएगा वो हमारे पास 2 आएगा, आएगा 2 ना। लेकिन सबसे पहले जब आप किसी अंग को मानोगे, जैसे हमने 1/x को a माना 1/y को b माना, तो सबसे पहले जब b का निकालेंगे तो उसी वक्त a का भी निकाल लेंगे, उसके बाद b की जगह पे 1/y रखेंगे और a की जगह पे 1/x रखेंगे। इस तरीके से आप कुछ भी मान सकते हो। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, आप लोग नोट कर लीजिए। और वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। और इसके बाद एक क्वेश्चन क्या मैं हो सकता है अगला क्वेश्चन सेम हो तो वो क्वेश्चन मैं लिख दूंगा, आप लोग उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन मैं लिखे दे रहा हूँ, उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे और जो अगला क्वेश्चन होगा उसको हम सॉल्व कराते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, ये आपके सामने है कि 2/√x प्लस का 3/√y बराबर 2, और नीचे दिया हुआ है 4/√x माइनस का 9/√y बराबर माइनस का 1। तो देखो इसमें कुछ अलग नहीं है, सिर्फ क्या दिया हुआ है अंडर रूट में दिया हुआ है। अगर आप लोग कहें, हो सकता है आप लोग को समझ में ना आए कि ये अंडर रूट लगा है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बता देते हैं। सबसे पहले उसी प्रकार करेंगे, हम क्या करेंगे सबसे पहले मानेंगे। सबसे पहले हमने माना कि 1/√x, 1/√x को हमने मान लिया x, ठीक है। x मान लिया, आप a मान लो, b मान लो, c मान लो, y मान लो, कुछ भी मान लो। हमने 1/√x को x मान लिया और 1/√y को हमने y मान लिया। तो अब इस समीकरण को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/√x की जगह पे हम लिख सकते हैं 2x और 1/√y की जगह पे लिख सकते हैं y, यानी प्लस का हो जाएगा 3y और बराबर लिख सकते हैं 2, पहले से लिखा है तो 2 लिख देंगे। अब इसी प्रकार इस समीकरण में करेंगे, ये हमारा समीकरण नंबर पहला हो गया। अब इस समीकरण में 1/√x की जगह पे रख सकते हैं x, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x और माइनस का चिन्ह लगा है, माइनस का चिन्ह लगा दो, और 1/√y की जगह पे रखेंगे y, तो हो जाएगा 9y, यहाँ पर रखेंगे 9y और बराबर -1 है तो -1 लिख दो। अब ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखो इसको भी हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। अब इसमें करना क्या है आगे, देखो इसमें एक चीज बराबर हो जाएगा, आप एक चीज को बराबर कर लो। अगर हम इस समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दें तो यहाँ पर 9y हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का 9y, यानी दोनों समीकरण को जोड़ देंगे तो एक प्लस का एक माइनस का है, दोनों कट जाएंगे। तो बस क्या करना है, समीकरण 1 में हम 3 से गुणा कर दें। समीकरण 1 में 3 से गुणा करोगे तो आपका जो नया समीकरण बनेगा क्या बनेगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6a हो जाएगा, 6x होगा, ठीक है, 6x और प्लस का 9y और बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6। अब इसी प्रकार इसको लिख दो जैसे लिखा है, इसको लिखोगे ये हो जाएगा 4x और ये माइनस का 9y और बराबर माइनस का 1, ठीक है। समीकरण 1 प्लस का समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर तो देखो ये 9y, देखो प्लस माइनस में है ना, 0 हो जाएगा। आप यहाँ पर जोड़ोगे 6 4 हो जाएगा 10, 10x हो जाएगा और यहाँ पर 6 में से 1 घटाओगे तो हो जाएगा 5। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर 10x आपका बचा था और यहाँ पर बचा था 5, यानी आप x बराबर 5/10, यानी अगर इसको काटोगे तो x का जो मान होगा वो 1/2 होगा, ठीक है। x का मान कितना आया 1/2। अब इस x के मान को, x का जो मान है, x का जो मान है वो समीकरण काहे में 1 में रखिए, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1, और समीकरण 1 हमारे पास ये है 2x है, यानी 2 लिखेंगे, x की जगह पे 1/2 लिखेंगे और प्लस का 3y लिखेंगे और बराबर हमारे पास 2 है, 2 लिख देंगे। तो ये हमने समीकरण 1 में समीकरण x का मान रख दिया है, तो यहाँ से 2 से 2 हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि आप यहाँ पर देखोगे तो 1 बचा 1 प्लस का 3y बराबर का 2। अब इस प्लस के 1 को बराबर के उस पार ले जाएंगे तो यहाँ पर 3y होगा
और यहाँ पर 2 में 1 घट जाएगा, यानी y बराबर हो जाएगा 1/3। अब देखो यहाँ से हमारा x का मान निकल आया, यहाँ से हमारा y का मान निकल आया। तो देखो x का मान कितना निकला, x का मान हमारे पास 1/2 और जो हमारा y का मान है वो हमारा 1/3। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, क्योंकि हमें x और y का मान नहीं निकालना है, हमें मान निकालना है 1/√x का और 1/√y का मान निकालना है। हमने x रखा है, x की जगह पे हम रख सकते हैं क्या, 1/√x। तो x बराबर कितना आया है, 1/2, और x की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 1/√x रख सकते हैं, और बराबर क्या है, 1/2। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो तिर्यक गुणा करोगे तो इधर होगा 1/√x और इधर होगा 2। अगर इधर से हम रूट हटाएंगे, दोनों पक्ष में क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे। जब दोनों को पक्षों का हम स्क्वायर करेंगे, यानी इधर भी स्क्वायर करेंगे और इधर भी स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ इधर हो जाएगा x और इधर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी जो x का मान आपका आया है वो 4 आया है। ठीक है, अगर देखो इधर अंडर रूट लगा है, अंडर रूट हमें हटाना पड़ेगा, और अंडर रूट हटाने के लिए हम स्क्वायर करेंगे दोनों पक्षों में, तो यहाँ x हो जाएगा और यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब बात करते हैं y की। y बराबर क्या दिया हुआ है, 1/3, 1/3 दिया हुआ है, और y को हमने क्या माना था, 1/√y। तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं 1/√y बराबर इसका मान है 1/3। इसका तिर्यक गुणा करोगे तो क्या होगा, 1/√y हो जाएगा और इधर हो जाएगा 3। अब देखो अंडर रूट हटाने के लिए हमें दोनों पक्षों में क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। तो दोनों पक्षों में स्क्वायर कर देंगे तो इधर बचेगा y और इधर हो जाएगा 3 तरफ का 9, 3 का स्क्वायर होता है 9। तो दोस्तों देख सकते हो कि यहाँ पर x का मान 4 आया और y का मान कितना, 9 आ गया। तो यही आपका आंसर है, बिल्कुल इसी तरह होगा। और हो सकता है अगला क्वेश्चन मैं दूं और आप लोगों को करेंगे उसको, और उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। इसको पहले नोट कीजिए, और क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है, और तीसरे नंबर क्वेश्चन आप लोगों को खुद लगाना है। क्वेश्चन में एक बार हिंट दे देता हूँ। देखिए इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, इसमें कुछ मानना भी नहीं है। देखिए 4/x दिया हुआ, इधर 3/x दिया हुआ है, तो इसमें छेड़छाड़ नहीं करनी, जैसे लिखा है वैसे हम इसको मान लेंगे समीकरण। तो ये हमारा समीकरण एक और ये हमारा समीकरण 2। अब इसमें एक चीज बराबर कर लेंगे, कोई चर बराबर कर लेंगे। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर 3y प्लस का है और यहाँ पर माइनस का 4y है। अगर हम एक चीज को बराबर कर लें, दोनों को बराबर कर लें, तो अगर दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो y तो खत्म हो जाएगा, सिर्फ x को बचेगा। तो x को हम सॉल्व कर लेंगे, फिर y का मान भी निकाल लेंगे, बिल्कुल सेम। इसमें मानना नहीं है, ठीक है। तो इस समीकरण में आप 4 से गुणा कर दो और इस समीकरण में आप 3 से गुणा कर दो, तो यहाँ पर 4 से 12y हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 12y हो जाएगा, तो y कट जाएगा। बाकी आगे आप लोग सॉल्व कर लेंगे, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे कि x और y का मान कितना आया, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा, ठीक है। इसको जल्दी से आप लोग करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखना। चलिए दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर चौथा है। क्वेश्चन नंबर चौथे को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन कुछ अलग है। क्या अलग है, देखो आपके सामने दिया हुआ है 5/x माइनस का 1 प्लस का 1/y माइनस का 2 बराबर 2, यानी एक समीकरण ये दिया हुआ है और एक समीकरण दिया हुआ है 6/x माइनस का 1 माइनस का 3/y माइनस का 2 बराबर 1 दिया हुआ है। तो इसमें हम मानेंगे, क्योंकि इसमें बटे में दिया हुआ है और दोनों में दिया हुआ है, इसलिए इसको मानना पड़ेगा। सबसे पहले हम मानेंगे, क्या मानेंगे वो हम बताते हैं क्या मानना है। सबसे पहले हम मानेंगे 1/x माइनस का 1 को मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। और जो 1/y माइनस का 2 है, क्योंकि दोनों में सेम है ना, तो इसको मानेंगे, इसको मान लेते हैं y मान लेते हैं, ठीक है। अब हमने मान लिया। अब सबसे पहले इसमें रखते हैं, समीकरण एक में इसके मान रखते हैं। जैसे 5/x माइनस का 1 है, तो 1/x माइनस 1 की जगह पे रख सकते हैं x, तो यहाँ पर रख सकते हैं 5x, ठीक है। प्लस का चिन्ह लगा दो, और 1/y माइनस के 2 की जगह पे रख सकते हैं y, तो यहाँ पर रख सकते हैं सिर्फ y, क्योंकि एक लिखा है ना, तो सिर्फ y लिखेंगे और बराबर लिखेंगे 2, यानी ये हमारा समीकरण नंबर 1। और इसी प्रकार इसमें भी लिखेंगे 1/x माइनस 1 की जगह पे रखेंगे x, तो यहाँ पर हो जाएगा 6x, और प्लस का क्या, माइनस का चिन्ह है, और 1/y माइनस के 2 की जगह पे रखेंगे y, तो यहाँ पर रखेंगे 3y रख दिया और बराबर 1 है। अब देखो इसमें एक चीज क्या करेंगे, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। अगर हम समीकरण 1 में करने 3 से गुणा, तो क्या एक चीज तो हमारी कट जाएगी, तब हमारा आंसर आ सकता है। तो गुणा करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा 5 × 15x
ये हो जाएगा 15x प्लस का 3y हो जाएगा और बराबर ये हो जाएगा 3 दूनी 6। और इसको जैसे का तैसा लिख लेंगे, यानी कि बड़े में लिखते हैं क्योंकि हमने बड़े में माना है तो बड़े में लिखते हैं, छोटे में क्यों लिख रहे हैं ना, इसको बड़े में लिखेंगे। और उसके बाद इसको 6x लिखा रहेंगे 2 माइनस का ये है 3y और बराबर 1। आप क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। इसको समीकरण 1 प्लस का समीकरण 2 दोनों को जोड़ेंगे। जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये तो आपका पूरा कट जाएगा और 15 6 कितना हो जाएगा 21, 15 6 21x और बराबर 6 7। तो देखोगे 21x ठीक है, 21x बराबर है 7। तो x बराबर आपका हो जाएगा 7/21, यानी काटोगे तो 7 3 21, यानी जो x का मान आएगा, x का मान हो जाएगा 1/3, इतना आया। उसके बाद आप इसका x का जो मान है, x का मान समीकरण किसमें, 1 में रख दो, समीकरण 1 में। समीकरण 1 आपके पास क्या है 5x, तो x की जगह पे हमें रखना है 1/3 और प्लस का y बराबर 2 है। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा 5/3 प्लस का y और बराबर 2। तो y बराबर हो जाएगा 2 और ये इधर प्लस में था, बराबर के उस पास जाएगा तो माइनस में, माइनस का 5/3 लिखेंगे। आप सिर्फ इसमें हर बराबर कर लो, हर बराबर करोगे 3 हो जाएगा हर, और 2/3 6, क्योंकि इसके नीचे 1 है, अगर 3 से नीचे गुणा करेंगे तो 3 से ऊपर भी गुणा करेंगे, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 6 और यहाँ पर हो जाएगा 5। यानी देख सकते हो कि जो y का मान आएगा वो आएगा 1/3। x का मान उतना भी, y का मान उतना भी आया, लेकिन हमें निकालना है 1/x-1 का मान और 1/y-2 का मान निकालना है। तो हमने x, जहां पर हमने x लिखा है कैपिटल X, वहां पर हमें लिखना है 1/x-1। देखो इस x की जगह पे, यहाँ पर देखिए ये जो हमने x बराबर 1/3 लिखा है, इसकी जगह पे लिख सकते हैं हम 1/x-1 बराबर 1/3, ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमने x माना था। तो इसका आप तिर्यक गुणा करोगे तो क्या होगा, x-1 होगा बराबर 3। तो यहाँ से आप बराबर करोगे तो x बराबर, ये इधर माइनस में था, बराबर के पार ले जाएंगे तो इधर प्लस में चला जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी हो जाएगा 4, यानी x का मान हो जाएगा 4। अब बात करते हैं y का। y बराबर क्या है, y बराबर 1/3 है और y को हमने माना क्या था, y को हमने माना था y-2, यानी 1/y-2 बराबर 1/3। तिर्यक गुणा कर लो, तिर्यक गुणा करोगे तो हो जाएगा 3 एकम 3 लिखेंगे और इधर हो जाएगा y-2, यानी y लिखेंगे और ये जब बराबर के इस पार लाएंगे तो हो जाएगा प्लस में, और 3 2 हो जाएगा 5, यानी y का मान हो गया 5, x का मान हमारे पास 4 और y का मान हो गया 5। तो यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। और इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आज की वीडियो बस यही तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट बचे हुए हैं वो अगले पार्ट में करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।